हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार रॉयल स्टडी हब में। जैसा कि आप सब जानते हैं, यूपीपी और एसएससी जीडी की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास सेक्शन में हम लोग का चल रहा है भारत का राष्ट्रवाद, भारत कैसे गुलाम हुआ और भारत कैसे आज़ाद हुआ, ये हम लोग का टॉपिक चल रहा है। हम लोग कल की क्लास में देखे थे कि कैसे 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र क्या क्या रहा था, उसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। आज हम लोग देखने वाले हैं भारत का स्वतंत्रता संग्राम कैसे शुरू हुआ और इसके बारे में हम लोग थोड़ी बहुत चर्चा करने वाले हैं। वीडियो बहुत लंबी नहीं होने वाली है, आप लोग ध्यान से देखिएगा और एक एक चीज़ को आप लोग नोट करते चलिएगा। वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, इसमें से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, तो आप लोग बहुत वीडियो को ध्यान से देखिएगा। उससे पहले मैं आप लोगों के लिए दो लाइन कहना चाहता हूँ कि जब पढ़ते पढ़ते रातें छोटी लगने लगे, पढ़ते पढ़ते रातें छोटी लगने लगे तो समझ लेना जीत का जुनून सर पर सवार है। इसी के साथ चलिए हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग का जो पहला है वो है पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा, पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया था। सन्यासी विद्रोह भी इसको बोला जाता है। सन्यासियों के द्वारा विद्रोह शुरू किया गया था और किसके विरुद्ध था? अंग्रेजों के विरुद्ध शुरू किया गया था। उसके बाद है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट बना लीजिएगा। यहां से क्वेश्चन पूछता है कि आनंद मठ किसका उपन्यास है या आनंद मठ किसकी रचना है। तो याद रखिएगा कि आनंद मठ किसकी है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी की है। किसकी है? बंकिम चंद्र चटर्जी की है। तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। 1887 में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। 1887 में दादा भाई नौरोजी क्या करते हैं? भारतीय सुधार समिति की स्थापना करते हैं। और ये स्थापना कहाँ पर की जाती है? तो ये जो भारतीय सुधार समिति की स्थापना की गई थी यह इंग्लैंड में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? इंग्लैंड में की गई थी। याद रखिएगा, भारतीय समिति सुधार की स्थापना कौन किया था? तो दादा भाई नौरोजी किए थे। कब किए थे? 1887 में किए थे। कहां पर किए थे? तो इंग्लैंड में किए थे। उसके बाद यहां से एक चीज और जान लीजिएगा, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, एक ब्रिटिशर्स का चुनाव लड़ने का जो संस्था होता था उसको बोला जाता था ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स। इसका चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय थे, वो भी कौन थे? वो भी दादा भाई नौरोजी थे। तो याद रखिएगा, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। किस पार्टी से चुनाव लड़े थे? तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, लिबरल पार्टी से चुनाव लड़े हुए थे। लिबरल पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा था। उसके बाद देखते हैं, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये है, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बना लीजिएगा। MIP मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की। अब यहां से हम लोगों का भारत का राष्ट्रवाद का उदय तो हुआ था 1857 में, लेकिन जो जोर पकड़ा था, जो एक क्रांतिकारी रूप अपनाया था, वो इस कांड के बाद पूरी तरीके से क्रांतिकारी रूप अपना लिया था। तो हम लोग इसको देखने वाले हैं कि 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन क्या किया था? बंगाल विभाजन की घोषणा किया। अब उसकी गलतियां पहले बता दें। हम कल वाले वीडियो में भी बताए थे कि भैया आप सबसे, इसके पहले वाले वीडियो हम बता चुके हैं कि आप लोग सबसे खेलना, हमारे धर्म के साथ मत खेलना। बंगाल विभाजन वो किया क्यों? कहते हैं ना, अब जैसे हो, आप मान लेते हैं आप घर पे बैठे हुए हो, आपके पिताजी हैं, आपके दादाजी हैं, रात भर सोए, रात में अचानक से उनको कहें कि कुछ काम समझ में नहीं आ रहा है, खेती की थानी करने वाले आपके पिताजी हैं, दादाजी हैं, सुबह उठेंगे कहेंगे चलो घास बीनने चलना है। अब चल ध्यान लिया घास भी नहीं। तो वही हाल यहाँ पे है। लॉर्ड कर्जन क्या करता है? था उसको कुछ चुल्लबरी होगी, ठीक है, चुल्ल का बरा कि चलो यार कुछ नहीं करते, इन लोग आपस में कुछ लड़ाते हैं। उसको ही नहीं पता था ना कि इनको लड़ाने के चक्कर में अपना नुकसान करने वाले हैं। वह क्या करता है? ऐसे था आराम से मस्त एकदम सो रहा था, अचानक से उठता है 20 जुलाई 1905 को क्या कहता है? कहता बंगाल विभाजित होगा। अरे मजाक बात है का बंगाल को विभाजित कर दे? इतना मजाक बात थोड़े ना बाकी बंगाल विभाजित हो जाए।
तो बंगाल विभाजन की घोषणा करता है और कहता क्या है कि बंगाल 2 भागों में टूटेगा। अब हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं, अगर आप लोगों को ध्यान होगा, कि बंगाल जो था, बंगाल प्रांत में कौन कौन से राज्य थे। वर्तमान में जो उड़ीसा है, वर्तमान में जो बिहार है, वर्तमान में जो बांग्लादेश है, वर्तमान में जो पश्चिम बंगाल है, ये पूरा मिलकर के एक बंगाल राज्य की स्थापना करते थे। एक बंगाल जो पूरा नवाबों का शहर कहा जाता था उस समय क्योंकि वहां पर नवाब रहते थे। तो बंगाल प्रांत का इन्होंने क्या करना चालू कर दिया, विभाजन। विभाजन किस आधार पे किए, विभाजन धर्म के आधार पे किए। ठीक है, हम पहले ही बताए हैं कि लड़े तो लड़े लेकिन धर्म से मत खेले। ठीक, वही हाल यहाँ पे है। ये लोग क्या करते हैं, बंगाल विभाजन धर्म के आधार पर, अर्थात कहते हैं भैया मुस्लिम जिधर है ज़्यादा, मतलब जिधर मुसलमान ज़्यादा, उनको क्या किए, उनको दे दिए पूर्वी बंगाल। 2 भाग में कौन कौन सा था ये भी याद रख लेना, उसको हम लिख देते हैं। जो बंगाल विभाजन हुआ था, एक हमारा था पूर्वी बंगाल और एक था पश्चिमी बंगाल। एक था पूर्वी बंगाल और एक था हमारा पश्चिमी बंगाल। 2 भाग में विभाजित किए, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में। अब इनका मन क्या था कि हम 2 भाग विभाजित कर देते हैं धर्म के आधार पे। तो कह रहे हैं जिधर मुस्लिम ज्यादा उधर पश्चिम बंगाल और जिधर हिंदू ज्यादा उधर पूर्वी बंगाल, आपस में लड़ाने की कोशिश। जैसे मान लेते हैं आप 2 भाई हो, घर में आराम से खुशी से रह रहे हो, पड़ोसी को देखा नहीं जा रहा है, पड़ोसी पहुंचेगा क्या कहेगा, तुरंत कहेगा यार दिन भर देखी खेतवा में तहिन जाए काम करत है, तोर छोटका भैया कुछ करबई नहीं करत। आए कि है छोटके भैया बस कहे यार देखी थी दिन भर तहिन कमवा करत है, बड़का वाला दिन भर घर में बैठ के सोवत है। तो वही हाल यहाँ पे है कि ये क्या करते हैं कि 2 भाग में बांटते हैं और कहते हैं भैया एक तरफ हिंदू हो जाए एक तरफ मुस्लिम, आपस में लड़ाने की कोशिश। लेकिन हम इतने बड़े तो बेवकूफ़ हैं नहीं कि हम किसी के कहने पे लड़ जाएंगे। ठीक है, अगर भाई समझदार हो, अगर पढ़े लिखे हों, ठीक है, तो वो कभी भी आपस में नहीं लड़ने वाले हैं, किसी दूसरे के बहकावे में नहीं आने वाले हैं। तो वही हाल यहाँ पे है। ये जब लॉर्ड कर्जन करता है बंगाल विभाजन, 2 भाग में विभाजित करता है, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, इसका विरोध स्टार्ट हो जाता है। इसका विरोध कब होता है तो याद रखिएगा 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन किसकी शुरुआत की गई थी, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई। अच्छा, इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन क्यों, इसी के विरोध में था बंगाल विभाजन के। क्योंकि देखिए बंगालों का जो मेन चीज था ना, हम लोग क्या है, हम लोग धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर अपनाते जा रहे हैं। सेम वही कंडीशन उस समय भी थी, जो भारतीय थे वो वेस्टर्न कल्चर अपनाते जा रहे थे। हम लोग स्वदेशी चीज़ों को छोड़ करके वेस्टर्न कल्चर की तरफ ध्यान देना चालू कर दिए थे। अब जब वेस्टर्न कल्चर अपना रहे थे तो ये था कि हम लोग कोट वगैरह पहनना चालू कर दिए, जीन्स वगैरह पहनना, जैसे भी जीन्स वगैरह पहनते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे आया कि इसके विरोध में इन्होंने स्वदेशी आंदोलन चला कि हम लोग अपने से कपड़े बनाएंगे, अपना कपड़ा स्वयं पहनेंगे, तुम्हारा कपड़ा पहनबे ही नहीं करेंगे। जब तुम्हारा कपड़ा नहीं पहनेंगे तुम्हारा क्या होगा, पैसे ही नहीं हम यूज करेंगे। जैसे कभी कभी आप लोग सुनते होंगे कि बाइकाट चाइनाज प्रोडक्ट, चाइना के प्रोडक्ट का बाइकाट करो, मतलब चाइना के जो भी सामान है उसका बाइकाट करो। मतलब क्या है, जब चाइना को पैसा ही नहीं देंगे तो चाइना डेवलप ही नहीं होगा। वही चीज यहां पर हुआ कि 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, जिसमें कहा गया कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ भारत के द्वारा, मतलब जो हम लोग के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट हैं उसी का यूज करेंगे। इसमें विदेशी कपड़ों की होली भी खेली गई थी, अर्थात विदेशी कपड़ों को ऐसे जमा करके जला दिया गया था पूरा। उसके बाद बंगाल विभाजन जो है 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया, घोषणा हो चुकी थी, मतलब ये लोग अपना पूरा का पूरा नियम बना चुके थे और इन्होंने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन को प्रभावित कर दिया। प्रभावी करने का मतलब क्या है, इसको लागू कर दिया कि भैया 2 राज्य बन गए, एक हो गया पूर्वी बंगाल और एक हो गया पश्चिमी बंगाल। और याद रखिएगा जो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन हुआ था, उसी में कुछ नारे लगाए गए थे। वो नारे कौन कौन से थे, वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, और तीसरा कौन सा था, बंगाल एक है। मतलब जो भारतीय थे उनके द्वारा लगाया गया था वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए एवं बंगाल एक है, ऐसे नारे लगाए गए। आज की वीडियो यहीं तक, आशा करता हूं पसंद आया होगा। पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।